हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त और बढ़िया होंगे। चलो आज के इस नए लेक्चर में, एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक में आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज की ये टॉपिक होने वाली है बच्चा वैलेंसी। आज की टॉपिक किसके नाम? वैलेंसी के नाम। सर ये वैलेंसी क्या होती है? सबसे पहले आप बताइए, एटम्स कितने लोगों के साथ कंबाइन हो सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है कि कितने लोगों से वो जुड़ सकता है, वही उसकी वैलेंसी है। अगर कोई एटम 3 लोगों से कंबाइन हो रहा है, यानी कि उसकी वैलेंसी बच्चा 3 है। कंबाइन मतलब 3 लोगों से क्या कर रहा है? वो ज्वाइन हो रहा है ना। तो कंबाइन कैपेसिटी देखी जाती है, किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी देखी जाती है कि वो कितने लोगों से कंबाइन हो सकते हैं, वही उसकी वैलेंसी। अच्छी चीज पढ़ने वाले हैं ठीक है। तो सबसे पहले डिफिनीशन आपके सामने पड़ी हुई है, देखते रहिएगा, मेरी बातों को समझते रहना। कि कोई भी एटम होता है वो एक्वायर करना चाहता है कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, स्टेबिलिटी होती है। तो हीलियम की बात ना करिए, यहां पे आप लोग बात करिए और भी एलिमेंट्स की। तो बाकी लोग क्या चाहते हैं ना कि एक्वायर अपना 8 इलेक्ट्रॉन एक्वायर करना चाहते हैं। तो कैसे होगा? ये कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। मतलब कि कोई एटम कैसे या तो लेके, या तो इलेक्ट्रॉन लेके, या तो दे के, या तो शेयर करके, यही ना होगा। लॉस्ट गेन, लॉस्ट करके, गेन करके, शेयर करके। तो कोई एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कितना लॉस करेगा, कितना शेयर करेगा, वही उसकी वैलेंसी होती है। बात को समझ रहे हो ना? कि मतलब आप अगर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर सकते हैं या 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं तो आपकी वैलेंसी है। कि आप एक लॉस कर रहे हैं, आपकी एक वैलेंसी है। आप एक गेन कर रहे हो, आपकी एक वैलेंसी है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? 2 लॉस कर रहे हो तो आपकी वैलेंसी 2 हो गई। आप 3 गेन कर रहे हो, आपकी वैलेंसी 3 हो गई। यही आपकी वैलेंसी है, सिंपल सी बात है। एक डिफिनेशन देख लो, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। बहुत इज्जत से लिखा है मैंने यार, कि किसी भी एटम का जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है उसी को आप क्या। अच्छा एक चीज देखो, डिफिनेशन की लैंग्वेज जरा देखो, क्या शानदार लैंग्वेज है। कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट विथ द एटम ऑफ अदर एलिमेंट। बात को समझ रहे हो? किसी एलिमेंट के एटम से कोई दूसरे एलिमेंट का एटम जब कंबाइन हो रहा है ना, ठीक है भाई, देखो एटम से ही कंबाइन होते हैं। मैंने बोल दिया सोडियम कंबाइन हो रहा है क्लोरीन के साथ, सब मान के चलो। तो सोडियम का एटम क्लोरीन के एटम के साथ जो कंबाइन होने की जो उसकी कैपेसिटी होगी ना, वही आपकी वैलेंसी होती है। बात को समझना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। और वो एक्वायर करना चाहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। इनको देखो सर्कल किया मैंने, कि वो अपने आप को एक्वायर करना चाहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंसी। दो डिफिनेशन है, दोनों लैंग्वेज में समझो, ठीक है। सेकंड लैंग्वेज देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, गेन, शेयर बाय एन एटम। देखो एटम के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं, या कितने शेयर किए जाते हैं, कब कब कब? ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। समझ रहे हो? जब वो कोई एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होगा, ठीक है। जब कोई एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, या कितना शेयर किया होगा, वही उसकी वैलेंसी होती है। मींस बात को फिर से समझ लो एक बार, कि कोई एटम दूसरे एटम के साथ जब बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा था ना, तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, या कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, या कितना शेयर किया होगा, यही उसकी वैलेंसी होती है। समझ गए तो बोलो यस सर। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, गेन, शेयर। लॉस्ट, गेन, शेयर। लॉस्ट, गेन, शेयर। लॉस मतलब निकालना, गेन मीन्स ले लेना, शेयर मीन्स जानते ही हो आप, शेयरिंग करते ही हो आप, ठीक है। वो भी कब बच्चा? वो भी कब करेगा एटम? वो भी एटम कब लॉस या गेन या शेयर कब करेगा? जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा किसी दूसरे एटम के साथ, तो उसी को बच्चा बोलना कि ये तुम्हारी वैलेंसी है। एटम ने क्या किया कि तुम्हें अलग एटम के साथ जुड़ना है। तो कितना, मान लो सोडियम को जुड़ना था क्लोरीन जी के साथ, तो सोडियम जी अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। तो सोडियम जी जब आप 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं जुड़ने के लिए, तो आपकी वैलेंसी हो गई भाई साहब 1, ठीक है। क्लोरीन 1 गेन किए, अब बॉन्ड बना रहे हैं सोडियम जी के साथ, ठीक है। तो गेन किए तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 हो गई। तो ये सिस्टम होता है। अभी मैं आपको सिखा दूंगा ना डिटरमिनेशन, कैसे आप डिटरमाइन करेंगे। बात को समझो। अभी डिफिनीशन सिर्फ मैंने बताया इतने बड़े लेक्चर में, ठीक है, इतने में सिर्फ मैंने डिफिनीशन समझाया। अभी मैं डिटरमिनेशन बता देता हूं आपको, कैसे आप वैलेंसी डिटरमाइन करेंगे। पहले इसको नोट